Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो आज हम इंडियन वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, इस पैराग्राफ में उसी को हम जानने के प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक जितने भी थ्योरी दी गई है, रीजन्स बताया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उन सारे रीजन्स को कन्फर्मेशन के साथ या फिर वो उचित नहीं लगते हैं, जिसके बेस पे कहा जा सके कि हाँ ये परफेक्ट रीजन है जिसके कारण इस सिविलाइजेशन का पतन या डिक्लाइन हुआ या फिर पूरी तरह ये चीज़ें कोलैप्स हो गया। ये कन्फर्मेशन का कहना ही मुश्किल है। क्यों कहना मुश्किल है? क्योंकि इसकी लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। और एक और चीज़ बहुत रहस्यमयी है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है एक पूरे सेटलमेंट गायब हो गया, कोलैप्स हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे रीजन्स अलग अलग हिस्टोरियंस और अलग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है। उन सभी उनके सारे ओपिनियन, उनके सारे थ्योरी, उनके सारे चीज़ों के बारे में एक एक पढ़ेंगे कि कौन से हिस्टोरियंस क्या रीज़न दिया और जिसके बेस पे कहा जा सकता है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसका एंड या फिर इसकी जो पतन, डिक्लाइन, एंड इसका इस कारण हुआ। और लास्ट में ये भी चीज़ देखेंगे कि ऑल ओवर ऐसा कौन सा रीजन है जिसको अधिकांश हिस्टोरियंस सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि हाँ ये रीजन्स है, ये ऐसा कॉमन रीजन्स के बारे में चर्चा करेंगे जो ऑल ओवर सर्वसम्मति से मानी जाती है कि हाँ ये ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है, जिसके बेस पे कह सकते हैं कि यही मेन रीजन था जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। तो चलिए चलते हैं, एक एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कैसे डिक्लाइन हुआ और रीजन्स ऐसा क्या था, इतने बड़े से भूभाग पे फैले हुए, इतने रहस्यमय तरीके से गायब होने का रीजन्स क्या था इस सिविलाइजेशन का। जैसे बोलता है, देयर इज द एविडेंस दैट बाय द 1800 BC most of the mature Harappan sites had been abandoned, that too simultaneously। क्या बोलता है? साइमल्टेनियसली बोलता है कि लगभग इतना के आसपास 1800 BC के आसपास लगभग जितने भी सारे मेच्योर आपको हड़प्पन साइट थे अचानक गायब हो गए, अबंडेंट, अचानक कोलैप्स हो गया, अचानक वहाँ पर सन्नाटा छा गया, अचानक क्या है सब गायब हो गए। और साइमल्टेनियसली एकाएक इतना के बाद बोला जाता है कि 1800 BC के बाद लगभग कोई भी मेच्योर जो हड़प्पन साइट है कोई भी बचा ही नहीं, एक भी साइट ऐसी नहीं बची जहां लोग रह रहे थे। इतना के बाद अचानक 1800 BC के बाद सारे के सारे कोलैप्स हो गए। तो रीजन्स क्या था और जो सारे लोग कहाँ गए? तो ऐसा कहा जाता है कि ईस्टर्न की ओर वो मूव कर गए, ईस्टर्न की ओर, भारत की ओर वो चले गए। तो अब रीजन्स क्या था? अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? मानते हैं चलिए कोई रीजन होगा, कोई ऐसा नेचुरल रीजन होगा या फिर आर्टिफिशियल रीजन होगा जिसके कारण वहाँ पर चीज़ें बिगड़ गई होगी, कंडीशंस बिगड़ गए होगा, एनवायरनमेंट चीज़ें कुछ फ्रेंडली नहीं रही होगी जिसके कारण लोग अचानक इधर से उधर जाने लगे, यहाँ वहाँ जाने लगे। लेकिन एकाएक सब कैसे जाएंगे? एकाएक इतने 1800 आपको BC के बाद, बिफोर क्राइस्ट एरा के बाद अचानक सब कैसे चले गए? कोई तो रीजन होगा। ऐसा क्या रीजन था उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बोलता है कि देयर वेयर द एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन इन फ्यू सेटलमेंट इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। जो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि ये जो एकाएक 1800 BC बिफोर क्राइस्ट एरा के बाद जो इनका जितने भी सेटलमेंट थे, सारे जो लोग थे वो ईस्टर्न की ओर मूव कर गए, मतलब भारत के दक्षिणी भारत, आपको ईस्टर्न यानी पूर्वी भारत की ओर बेसिकली चले गए। उसमें रीजन्स में वो बताते हैं कि आपको 1800 बिफोर क्राइस्ट के बाद कुछ ऐसे नए सेटलमेंट, नए आपको बसावट दिखे हैं बेसिकली गुजरात में, हरियाणा में और ईस्टर्न यूपी में। जैसे जिस टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ मेच्योर हड़प्पन साइट्स डिक्लाइन हो रहा था, वहाँ से लोग छोड़ रहे थे, सेम पीरियड में ही आपको ईस्टर्न भारत में, ईस्टर्न की ओर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ईस्टर्न की ओर, गुजरात में, हरियाणा में कुछ नए बस्ती बसाया गया, ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा सेटलमेंट बसाया गया, इस्टेब्लिशमेंट की गई, ऐसा प्रमाण मिलती है। जिसके बेस पे जो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हो ना हो ये जो अधिकांश मेच्योर सभ्यता के, विकसित सभ्यता के जो लोग थे वो ईस्टर्न पूर्वी भारत की ओर, गंगा के मैदान की ओर, यमुना के मैदान की ओर, सरस्वती के मैदान की ओर वो मूव कर गए। ठीक है, मिडिवल इंडिया की तरफ मूव कर गए।
आगे बोलता है कि फ्यू साइट्स कंटिन्यू टू बी ऑक्युपाइड इवन आफ्टर 1900 बिफोर क्राइस्ट एरा, बट इन देन टू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द मटेरियल कल्चर इज द क्लियरली विजिबल्स। क्या बोलता है कि मानते हैं, चलिए मानते हैं कि वो ईस्टर्न्स की ओर मूव कर गए, लेकिन एकाएक ही क्यों, एकाएक सारे लोग मूव कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल। तो इस चीज़ को लेकर जो आपको आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन स्कॉलर हैं, उनको आपस में ही वो मतभेद हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ हाँ कन्फर्मेशन यही रीजन्स है, कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि हाँ यही रीजन्स है जिसके कारण वो या एकाएक कोलैप्स हो गया या फिर लोग कहाँ चले गए, इसके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है, चीज़ें अभी रिसर्च चल रही है और जिस तरह से एविडेंस मिल रहा है उसके बेस पे लोग बताते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली 100% सारे लोग चले गए, तो कुछ ऐसे भी छोटी मोटी से, हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेच्योर जो हड़प्पन साइट था वो खाली हो गया, वहाँ से लोग छोड़कर अपने अपने प्रॉपर्टी, घर मकान सबको छोड़कर या फिर जो उनकी कीमती चीज़ थी वो लेकर चले गए वहाँ से। लेकिन अभी भी फ्यू छोटी मोटी अभी भी कुछ ऐसे साइट्स या सेटलमेंट थी उस रीजन्स में जो अपने आप को कंटिन्यू करा वहाँ पर, और वहाँ जहाँ पर थी वहीं पर रही इस टाइम पीरियड में। लेकिन लगता है 1900 BC बिफोर क्राइस्ट एरा के बाद उनमें एक चीज़, वहाँ कुछ सेटलमेंट तो थी छोटी मोटी, लेकिन उनमें भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, परिवर्तन आता है, चेंज आता है, और वो पहले जो अर्बन जो चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, अर्बन लाइफ को वो जी रहे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे, वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका अर्बन के आपको अपोजिट में रूरल में चला जाता है। बोलता है कि जो वो पूरी तरह हम जैसे कुछ साइट्स जो बचे थे वहाँ पे, उनमें भी जो चले गए वो तो चले गए, अधिकांश जो मोस्टली चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो कुछ छोटी मोटी बची थी साइट्स वहाँ पे, उनमें भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है और वो मटेरियल कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अब मटेरियल कल्चर क्या है, जैसे आप शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं या फिर रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो अर्बन एरिया में जो फैसिलिटी मिलती है रहने, आप फैसिलिटी जो यूज करते हैं रहने, अपने लाइफ को सर्वाइव करने में, जीने में, और उसी तरह आपको अर्बन एरिया में उससे बहुत कम फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर बहुत इस तरह से आप चीज़ों को सर्वाइव करते हैं। तो इसी को फैसिलिटी जो आप अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में मिलती है उसी को मटेरियल कल्चर बोलते हैं, जहाँ पर क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, सुख सुविधाएं रहती है, जिसके उसी को मटेरियल लाइफ कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो लोग थोड़ी बहुत बचे थे उनमें जो अचानक उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, जो अचानक अर्बन जो लाइफ जी रहे थे वो अचानक क्या जीने लगे, रूरल लाइफ जीने लगे। मतलब सुख सुविधाओं को, बहुत कम सुख सुविधाओं और मटेरियल कल्चर के साथ वो अपने जीवन को निर्वाह करने लगे। कैसे पॉसिबल है, कैसे कोई शहर में रह रहा है व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े सिटी में रह रहा है, मेट्रो सिटी में बहुत बड़े शहर में रह रहा है, और अचानक वो झोपड़ी में जाकर रहने लगे, अचानक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने, ये कैसे संभव है, हाउ कैन इट पॉसिबल, एकाएक कैसे संभव है। वही बोल रहा है कि ये ऐसे जो एविडेंस मिलते हैं उससे क्लियर विजुअल है, क्लियर दिखता है कि जो छोटी मोटी सेटलमेंट बची हुई थी उनमें भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आती है, परिवर्तन आती है, और वो पूरी तरह अर्बन से रूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पूरी तरह अर्बन लाइफ जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पूरी तरह आपको रूरल लाइफ और कम सुख सुविधाओं के साथ जीना शुरू कर देते हैं। ऐसा एविडेंस तो हमें क्लियरली मिलता है जिसके बेस पर हम ये कहते हैं, लेकिन जरा आपको लॉजिकल सोचिए, थिंकिंग कीजिए कि हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अचानक मेट्रो सिटी में रह रहा है, एकदम हाई प्रोफाइल लाइफ जी रहा है, सुख सुविधाओं से लदा पड़ा है, और अचानक वो अचानक वो रूरल एरिया में जाकर बहुत सिंपल लाइफ जीना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल, चलिए मानते हैं पॉसिबल, भी तो कुछ हद तक पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं कि एकाएक सारे सेटलमेंट ही वो अपनी अर्बन लाइफ को छोड़कर एंजॉय करना छोड़ दे और आपको साधारण जीवन को अपना ले, ग्रामीण जो तौर तरीके हैं उसके अनुसार जीने लगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इस पर लोग कन्फ्यूजन है, लेकिन जो एविडेंस मिलते हैं उसके बेस पर हम चीज़ों को बता रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। आगे बोलता है मोस्ट विजिबल इज द disappearance of distinct artifact of Indus Valley civilizations IVC, weight, seals, beads, writing, craft, specializations, long distance trade etc. बोलता है कि
कि अचानक क्या होता है, अचानक इट मीन्स 1800 बिफोर क्राइस्ट एरा, 1800 बिफोर क्राइस्ट एरा के बाद ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि जो सारे तो सेटलमेंट थे वहाँ लोग छोड़ के तो चले गए, इसके साथ ही साथ अब क्या हुआ कि जो छोटी मोटी सेटलमेंट बची भी थी उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए, ये तो हमने बता दिया। इसके साथ ही साथ इतना के बाद क्या हुआ कि उनके द्वारा जो अर्बन, जब उन दैट टाइम पीरियड में जो बनाया जाता था, जैसे आपको जितने भी आर्टिफैक्ट सामग्री बनाई जाती थी, इसमें वेट्स मापने वाला, तौलने वाला जो चीज़ें थी वो पूरी तरह बंद हो गया। जो प्रोड्यूस किया जाता था वेट, जिसके द्वारा मेजरमेंट की काम की जाती, पूरी तरह बंद हो गया। इतना के बाद मिलना ही बंद हो जाता है सब। इतना के पहले खूब मिलता था, भर भर के प्रोडक्शन हो रहा है, मिल रहा है वेट्स, अब बंद हो गया इतना के बाद। और इतना के बाद सेटलमेंट भी सब खत्म हो गया। इसी तरह सील भी, जो सील आपको मैंने बताया था कि ऊपर लिपि में लिखी रहती है, नीचे एनिमल्स का चित्र बना होता था, भर भर का सील का प्रोडक्शन होता था, सारा बंद हो गया। इतना के बाद कुछ नहीं मिल रहा था, सारे बंद हो गए। अब बीड्स जो मोतियाँ जिससे वो माला वगैरह बनाते थे, वो भी उसके भी प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो गया। राइटिंग, उनका जो अपनी लैंग्वेज में अपनी स्क्रिप्ट में लिखा करते थे, पूरी तरह लिखना पढ़ना सब बंद, पूरी आपको राइटिंग। अब इसके इतना के बाद कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती, कोई वैसा सील वगैरह नहीं मिलता जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ अभी भी वो राइटिंग एक्टिविटीज़ किया करते थे या फिर लिखना पढ़ना उनका जारी था, ये जो एक्टिविटीज़ किया करते थे कंटिन्यू था, ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे हमने बोला था, सैल प्रोडक्शन होती थी, आपको ओशन वगैरह से मंगाई जाती थी, बहुत सारी सिटी बसाई गई थी, सब चीज़ बंद हो गया। क्राफ्ट प्रोडक्शन भी सारे बड़े बड़े जो सिटीज़ थे सब बंद हो गया। इतना के बाद कुछ भी नहीं मिलता, सबका डिक्लाइन हो गया। एकाएक कैसे हुआ, यही तो रहस्यमयी चीज़ है। यही तो जानना है कि एकाएक, चलिए मानते हैं कुछ सिटी बंद, कुछ सिटी का कोलैप्स हुआ होगा, डिक्लाइन हुआ होगा, बर्बाद हुई होगी, लेकिन एकाएक सारी कैसे हो सकता है? इतना के बाद एकाएक कुछ भी मिलना बंद हो गया, कुछ सारा चीज़ एकाएक बंद हो गए। और जो छोटी मोटी बची भी थी इतना के बाद, उनमें भी भारी परिवर्तन आया, भारी चेंज आया, बड़ी बड़ी चेंजेस आई, और वो कंप्लीटली अर्बन से रूरल में कन्वर्ट हो गए। अर्बन लाइफ को जो एंजॉय कर रहे थे पूरी तरह रूरल जो एंजॉयमेंट करने लगे, रूरल चीज़ों को अपनाने लगे, तौर तरीकों में से जीना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। आल्सो वेरी फ्यू मटेरियल्स वेयर नाउ बीइंग यूज्ड टू मेक फेवर थिंग्स, बोलता है कि लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल मिले हैं जो इतना के बाद भी सील्स या कुछ ऐसे आपको क्राफ्ट स्पेशलाइजेशंस का कुछ मिला तो है, लेकिन वो ये इंडिकेट नहीं करता कि प्रोडक्शंस किया जा रहा था। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी बना तो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे थे, बहुत कम, बहुत रेयर बना रहे थे, जिसके बेस पे तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि चीज़ें अर्बन चीज़ें कंटिन्यू थी। मतलब आप कह सकते हैं कि ये सारा प्रोडक्शन जब अर्बन हुआ करता था तब होती थी, और अब पूरी तरह बंद हो गया, पूरी तरह शहर डिक्लाइन हो गए और ये सबको प्रोडक्शंस भी बंद हो गया। ठीक है, मानते हैं वो जाकर रूरल में रहने लगे होंगे, लेकिन रूरल में भी रह कर जाकर ये जो बनाते थे, सब करते थे, वो तो उनका कंटिन्यू करना चाहिए था, वो भी सब बंद हो गया। पूरी सारा का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। वो पूरी तरह रूरल लाइफ, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ही तंगी में जीते हैं, बहुत ही कम सुख सुविधाओं के साथ, फैसिलिटी के साथ जीते हैं, वैसे जीना इन्होंने शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, आगे स्लाइड्स में। अब बोलता है कि हाउस कंस्ट्रक्शंस टेक्निक वाज डिट्रियोरेटेड। क्या बोलता है कि जो इन दैट टाइम पीरियड में आप देखते थे कि बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, इसके पूरी प्लान के साथ बिल्डिंग बन रहे हैं, पूरा ग्रिड सिस्टम का फॉलो किया जा रहा है। पहले आपको शहर बसाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले आपको मेन किसी भी सिटी से सड़क या बड़ी सड़क को या हाईवे को गुजारा जा रहा है, उससे छोटी छोटी सड़क को मिलाया जा रहा है इसके, और सब 90 डिग्री के एंगल पे है, राइट एंगल पे है। ग्रिड सिस्टम उसी को बोला जाता है। इसके बाद आपको घर कहाँ बनना है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, कहाँ बनना, हाउस कहाँ बनेगा, अथॉरिटी जो शहर के हैं, प्रशासनिक जो चीज़ें हैं, केंद्र कहाँ बनेंगे, सबको व्यवस्थित तरीके से कहाँ बनना है, चीज़ों को सोच समझ के बसाया गया था। वो सारी टेक्निक ही खत्म हो गई। जो टेक्निक्स क्या होगा, नालियों की व्यवस्था, सब चीज़ बर्बाद हो गया। कुछ भी जितना भी अब जो बाद में 1800 बिफोर क्राइस्ट
के बाद जो मिलती है, बिफोर क्राइस्ट के बाद जो मिलती है, उसमें ऐसा देखा जाता है कि जितने भी घर मिले हैं, हाउस मिले हैं, वहाँ पर हाउस के जो पहले टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसके तहत बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को बनाई जाती थी, घर का प्लान सिटी बनाई जाती थी, वो सारा नहीं, वो सारा से मिलना बंद हो गया पूरी तरह। पूरी जो अब बाद में जो मिल रही है वो पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण कल्चर का, ट्रेडिशंस का इंडिकेट करता है कि जो लोग हैं वो ग्रामीण एरिया में ग्रामीण लाइफ को एंजॉय किया करते होंगे। तो इस तरह से एक सारा चीज़ बंद हो गई और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी बंद हो गई। लार्ज बिल्डिंग एंड पब्लिक स्ट्रक्चर वेयर नो लॉन्गर, जो लार्ज बिल्डिंग बनती थी, बड़े बड़े बिल्डिंग बनती थी, पब्लिक स्ट्रक्चर बनती थी, सब चीज़ बंद हो गया। एंड ओवरऑल आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड लेटर्ड हड़प्पन कल्चर। और ये जो यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ, लोग शहरी जीवन को जी रहे थे, अचानक वो रूरल लाइफ को जीने लगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ अचानक उनके लाइफ परिवर्तन में, उसी को जो ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन होने के बाद जो चीज़ आया, उसी को लेट हड़प्पन कल्चर नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है? लेट हड़प्पन कल्चर, जो आपको अर्बन से रूरल में कन्वर्ट हो गया। तो रूरल जो कल्चर था, सिविलाइजेशन थी, उसको लेट हड़प्पन कल्चर्स कहा जाता है। कल्चर नहीं, कल्चर्स कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी कल्चर थी जो अलग अलग थी, लेकिन सारे ग्रामीण थी। ये उसका जो एविडेंस मिल रहा है वो इंडिकेट करता है। तो जो जैसे जो डिक्लाइन होने के बाद जो लोग बचे थे, जो लोग छोटी छोटी सेटलमेंट बचा था, वो बेसिकली रूरल में कन्वर्ट हो गई। और वो कन्वर्ट होने के उसी को क्या बोलते हैं? जब कन्वर्ट हुई तो लेट हड़प्पन कल्चर्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है व्हाट ब्राउट दीज चेंज, व्हाट ब्राउट दीज चेंजेस। ये सब जो चेंजेस आई, क्यों आई, कैसे आई, इस सब के बारे में जाने कि जो चेंज आई क्यों आई, रीजंस क्या था। रीजंस क्या था कि अचानक ही इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस कोलैप्स हो गया, अचानक इतनी बड़ा और डेवलपमेंट सभ्यता, जो डेवलप्ड सभ्यता था, पूरी तरह खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। रीजंस क्या था ऐसा, तो उसके बारे में बोलता है सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन गिवन। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के द्वारा बहुत सारे रीजंस आपको विस्तार रूप से नीचे समझाया गया है कि रीजंस क्यों ऐसी परिवर्तन चेंजेस क्यों आई, जिसके कारण आपको हड़प्पा पूरी तरह कोलैप्स हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो पहला क्लाइमेट चेंज, ये सब गेस अनुमान के बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं, जिसको हम बुक्स में पढ़ रहे हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज। वो कहते हैं कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गया होगा इस रीजन्स में, जिसके कारण वहाँ के सारे मौसम, एनवायरनमेंट पूरी तरह कम्प्लीटली अनफ्रेंडली हो गया होगा। ऐसा हो गया होगा ताकि उस कंडीशंस में लोग जी ना पाएँ। इस तरह से इसी कारण से क्लाइमेट जब चेंज हुई तो वहाँ जीना दुश्वार हो गया, तो वहाँ से लोग अलग जगहों पर मूव कर गए, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि बहुत अर्बन बोलते हैं कि क्योंकि उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अर्बन सिविलाइजेशन था, तो बहुत ज़्यादा लोग सुख सुविधाओं के साथ जीते थे। तो जहाँ पर और इसीलिए अधिक से अधिक वन मतलब फॉरेस्ट एरिया को डिफॉरेस्टेशन करते थे, पेड़ों को कटाई करते थे, कट करते थे, जिसकी वजह से पूरी तरह डिफॉरेस्टेशन हो गया। और लगभग बाद में एक टाइम बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड बाद लगभग सारे वन खत्म हो गए, सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए। इससे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई होगी या फिर हीटनेस बढ़ गई। इसके अलावा आपको बारिश, रेनफॉल होना बंद हो गया होगा, क्योंकि पेड़ पौधे से ही होती है। पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ रेनफॉल ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होगी। तो सारा चीज़ अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो कैसे हमने अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट के चक्कर में पूरे पेड़ पौधों को काटते रहते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलों को काट देते हैं। उसी तरह उस समय भी बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा, जिसके कारण पूरी चीज़ें खराब हो गई पूरी, और जिसके कारण फिर क्योंकि पूरी ज़मीन बंजर पड़ गई। अब जब रेनफॉल ही नहीं हो रहा है, बारिश ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? और जब पूरी लैंड ख़राब हो गई, कोई कृषि नहीं हो रही थी, तो इसलिए वहाँ से लोग छोड़ के चले गए, दूसरे जगह पर जाके बस गए। तो ये रीज़न हो रहा होगा उस पूरी सेटलमेंट को डिक्लाइन होने के, उस जगह को छोड़ने का। नेक्स्ट है एक्सेसिव फ्लड। बोलते हैं कि हो सकता है क्योंकि जो इंडस वैली के जो जितने अधिकांश जो सेटलमेंट है वो 5 रिवर्स के आसपास बची है। 5 रिवर के आसपास, जैसे रावी, सतलज, ब्यास, झेलम,
ये सब जितने भी जो झेलम, चेनाब और इंडस सिंधु नदी, इन पांचों छः रिवर्स के आसपास मोस्टली जो साइट्स है वो बसे हुए हैं। तो हो सकता है कि इनमें भारी भरकम बाढ़ आ गया होगा, फ्लड्स आ गया होगा, जिसके कारण सारा चीज़ तबाही मच गया होगा, तराही माम हो गई होगी, जिसके वजह से वो पूरी सेटलमेंट बर्बाद हो गई। फिर वहाँ से लोग क्या मूव कर गए, या फिर जो अधिकांश मारे गए बाढ़ में, फ्लड में, और जो बचे वो दूसरे जगह पर मूव कर गए। इस तरह से पूरी वीरान पड़ गया, और पूरी सिविलाइजेशन वीरान हो गया। तो डिक्लाइन के कारण ये भी बताते हैं, जो चेंजेस आई उसके कारण बताते हैं। लास्ट है शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर, लास्ट रीजन बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की। हो सकता है ये भी एक रीजन हुआ होगा कि उनको वहाँ से विस्थापित होने में, माइग्रेट होने में और दूसरे जगह जाकर बसने में, ईस्टर्न के साइड में हो सकता है कि वो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, रेनफॉल नहीं हो रहा था, तो क्योंकि पूरी वन को काट कर वो पूरी ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद कर दिए थे, एनवायरनमेंट को बहुत प्रदूषित कर दिए होंगे, जिससे पूरी एरिया में, उस एरिया में स्पेशली ड्राइनेस ज़्यादा आ गया होगा, सूखापन ज़्यादा हो गया होगा, सुखाड़, आपको सूखा ज़्यादा पड़ने लगा होगा, रेनफॉल नहीं होती होगी। तो फिर अब रेनफॉल नहीं होगी तो कृषि कैसे होगी, कृषि कैसी होगी, और इसके साथ ही रिवर्स में नदियाँ सूखने लगी होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो नदियाँ, रिवर भी सूखने लगेगी, ड्राइनेस उसमें भी आ गई होगी, और जिसके कारण अब क्या कृषि होना बंद हो गया होगा उस रीजन पे। इसलिए अब उनको लगा होगा कि यार अब तो पूरी तरह यहाँ पर कृषि होती नहीं तो रहना क्यों है, तो ऐसा चलते हैं, आज दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं जहाँ पर अच्छी फर्टाइल लैंड हो, उपजाऊ लैंड हो, तो वो शिफ्ट हो गए होंगे दूसरे एरिया में। इसलिए बोला जाता है कि वो ईस्टर्न्स की ओर चले गए थे, भारत का पूर्वी ओर चले गए थे, ठीक है, गंगा की मैदान की ओर, ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं। सम ऑफ देम में होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट बट नन कैन एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ इंटायर सेटलमेंट। इंटायर सेटलमेंट बोलता है कि मानते हैं, चलो मान लिया कि वो ड्राइनेस आ गया होगा, एक्सेसिव फ्लड आ गया होगा, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, पूरी तरह भयंकर परिवर्तन आया होगा और वो वहाँ से कोलैप्स, वहाँ से मूव कर गए, ठीक है, मानते हैं कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई, फ्लड आई हुई, जिसके कारण लोग अस्त व्यस्त हो गए होंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य बात ये है कि सारे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, आप जरा देखिए ना यहाँ पे, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, आपको देखिए इतनी बड़ी सी एरिया में सिविलाइजेशन फैली हुई है, इतनी बड़ी सी एरिया में, ये पूरे एरिया सिविलाइजेशन का इतना बड़ा सा, एक आपको वर्तमान पाकिस्तान से भी बड़ा है, इतनी बड़ी सी एरिया में क्या एकाएक सारे सेटलमेंट में बाढ़ आ गई? ऐसा कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल? जरा थोड़ी लॉजिकल सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए कि हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? मानते हैं बाहर से लोग पूरी एरिया में बाढ़ आ गए हो, लेकिन सारे में एक साथ नहीं। मानते हैं कुछ एरिया में जो रिवर के बहुत ज़्यादा निकट होगा वहाँ पर बाढ़ जैसा सिचुएशन या फ्लड जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी, जिसके कारण त्राहिमाम हो गई और लोग मूव भी किए होंगे, विस्थापित भी, माइग्रेट भी किए होंगे, दूसरे जगह दूसरे ओर जाकर मूव कर गए, जाकर बस गए होंगे, सेटलमेंट को इस्टेब्लिशमेंट किया होगा। लेकिन एकाएक पूरे सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो सकता है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 1800 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, इतना के बाद यहाँ का जितने भी सेटलमेंट था एकाएक सब खाली हो गया, पूरे शहर खाली हो गया एकाएक। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल? तो इस पे लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा विवादित चीज़ें हैं, अभी कन्फर्मेशन के साथ कोई नहीं कहता, और अभी भी ये रहस्यमय ही बना हुआ है इसके कि ये कैसे इसका डिक्लाइन या पतन हुआ। वही बोला जाता है कि ये हाउ कैन इट पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि इंटायर पूरा सेटलमेंट ही एक साथ ही बाढ़ आ जाए और सब दहा जाए, उसमें सब चीज़ समाप्त हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है कुछ वैसे सेटलमेंट हुए होंगे, कोलैप्स मान सकते हैं, लेकिन सारे नहीं मान सकते, ये रीज़न देते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपने देखा इंडियंस वाली सिविलाइजेशंस, ये आपको एक्सपेंशंस है, एक्सपेंशंस में ये पूरा एक्सपेंशन आपको मैं बताया ही था, ईस्टर्न सूत गागेंडोर हो गया, ये बहुत, ये वेस्टर्न छोर है। आगे चलते हैं, आगे बोलता है कि उसी को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट ब्रॉट्स दीज चेंज, बोलता है कि ये जो चेंज आई कैसे आई, उसी के बारे में, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन बोलता है, हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम कुछ ऐसे रीजन्स भी बताएंगे जिसको लेकर सर्वसम्मति है। अधिकांश आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ी सी जेन्युइन लग रही है, इसके कारण साथ पतन हुआ होगा, डिक्लाइन हुआ होगा, उस रीजन्स के बारे में चर्चा करते हैं। बोलते हैं इट अपीयर्स दैट द
strong unifying force elements perhaps the Harappan state authority came to an end। तो बोलता है कि हो सकता है कि वहाँ जो यूनिफाइंग जो फोर्स रही होगी, जो वहाँ पर सेंट्रल में जो अथॉरिटी रही होगी, जो गवर्नमेंट रही होगी, जो सारे चीज़ों को मिला जुला कर चलता होगा, मिला जुला कर वहाँ प्रशासनिक चीज़ों को कंट्रोल करता होगा, या फिर वहाँ डेवलपमेंट चीज़ों को बहुत रेगुलेट करता होगा, जो मेन अथॉरिटी रही होगी जिसके कारण पूरा सेटलमेंट इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना बहुत सुलभता से चल रही थी, उसी का डिक्लाइन हो गया होगा, उसी अथॉरिटी का डिक्लाइन हो गया, उसी अथॉरिटी का आपको एंड हो गया होगा, जिसके कारण क्या हुआ कि सारे लोग फिर अपने मन से चलने लगे, जिसको जो मन वो कर रहा है। क्योंकि पहले एक अथॉरिटी थी जिसको जो सबको बात मानना पड़ता था, उसके अंडर सबको रहना पड़ता था। अब क्या उसी का डिक्लाइन हो गया, तो लोग अपने मन से स्वेच्छानुसार जो मन वो कर रहे हैं, जो मन मिजाज हो गए, जो मन हो वो कर रहे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो अपने मन से रहने लगे। कुछ लोग को मन हुआ कि अब चले जाते हैं यहाँ से, दूसरे ओर बसते हैं, एक्सप्लोर करने का मोड हो गया, तो वो दूसरे ओर चले गए होंगे। तो इस तरह से भी बोलते हैं कि जब मेन अथॉरिटी का डिक्लाइन होने के कारण शायद इसका डिक्लाइन हुआ होगा और धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो गई होगी, वहाँ से लोग दूसरी जगह बस गए होंगे जाकर। अब उसके एविडेंस पेश करते हैं कि क्या एविडेंस है जिसके बेस पे एक कह सकते हैं हम कि हाँ वहाँ की मेन अथॉरिटी जो यूनिफाइंग फोर्स था, जो एलिमेंट था, अथॉरिटी था, उसका एंड हुआ। पहला एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ द सील। जैसे मैंने बताया था कि जो सील पहले एक जैसा ही मिलता था, वो सील के ऊपर वो लिखा रहता, फिर एनिमल्स बना होता था, एक जैसे एक पैटर्न में ऑल ओवर सेटलमेंट में सील मिलती थी, वो मिलना बंद हो गया एक डिसअपीयरेंस। क्योंकि पहले क्यों मिलता था? क्योंकि पहले आपको अथॉरिटी थी, कोई गवर्नमेंट थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो ऑर्गेनाइज करती थी और एक पैटर्न में चीज़ों को फॉलो करवाती थी, लागू करवाती थी। वो है ही नहीं तो आप कौन फॉलो करवाएगा? सब अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से मन हुआ तो सील बनाए, अदरवाइज नहीं बनाए। तो इस वजह से अब एक सर्टेन टाइम के बाद, इतना के बाद सारा सील मिलना बंद हो गया, उसका डिसअपीयरेंस हो गया। तो इसके बेस पे बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कि, और रिलेवेंट भी थोड़ी लगती है ये जो रीजंस है कि हाँ मेन अथॉरिटी ही चली गई तो सील्स कौन बनाएगा या कौन ऑर्डर देगा? और बनाए भी होंगे तो अलग अलग सब अपने मन से बना रहे होंगे, स्वेच्छा से आप काम कर रहे होंगे। लिपि जो स्क्रिप्ट है उसका भी इतना के बाद डेवलपमेंट बंद हो गया पूरी तरह। इतना के बाद कोई और ऐसे आपको सील नहीं मिलते जिस पे कुछ लिखा हो, कुछ लिपि का पर एक्टिविटीज़, लिपि से संबंधित या लिखने के राइटिंग के संबंधित एक्टिविटीज़ की गई हो। तो ये भी एक रीजन्स है। फिर बोलते हैं डिस्टिंक्टिव बीड्स एंड पॉटरी, और आपको बीड्स यानी जो मनके हैं और जो पॉटरी बर्तने हैं, इतना के बाद जो पहले बर्तने एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में फूल का सीधा वगैरह उसमें डेकोरेट करके बनाया जाता है, सब बनना बंद हो गया इतना के बाद। तो बोलते हैं कि हो सकता है इतना के बाद अथॉरिटी का एंड हो गया। तो ये सब चीज़ें पहले रेगुलेट की जाती थी एक अथॉरिटी के द्वारा, अब रेगुलेट नहीं की जाती है, तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई और चीज़ें डिक्लाइन की ओर, कोलैप्स की ओर चली गई। फिर है वेट जो सिस्टम थी, जो हमने आपको बताया था कि मेजरमेंट किया जाता था सामग्री को, वस्तुओं को, इतना के बाद वो पूरी तरह खत्म हो गया, उसका एविडेंस मिलना बंद हो गया, क्योंकि इतना के बाद मेन अथॉरिटी का डिक्लाइन हो गया। तो ये सब रीजन्स पूरा दिया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसके बेस पे कहा जाता है कि हाँ ये जो रीजन से अथॉरिटी खत्म हो गई, जिसके वजह से धीरे धीरे आपको वो कोलैप्स हो गया। तो ये एक अपना पक्ष था उनका, और ये थोड़ी रिलेवेंट भी लगती है। लेकिन इसका दूसरा भी पक्ष तो हो सकती है, दूसरा भी पक्ष ये हो सकता है कि ये इन सारे जो चीज़ें मिल रही, इसके साथ कन्फर्मेशन के साथ तो अभी भी नहीं कही जा सकती ना कि हाँ आपको कोई अथॉरिटी रही होगी सेंट्रल, जिसकी डिक्लाइन होने के बाद उसका डिक्लाइन हुआ, ऐसे क्योंकि अभी लिखा हुआ नहीं मिला है ना, लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो कन्फर्मेशन तो अभी भी तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन सारे लोग अनुमान के बेस पे कह रहे हैं, उनमें से ये भी एक अनुमान है, लेकिन इसमें एविडेंस भी जोड़ा गया है, तो ये थोड़ी रिलेवेंट लग रहा है और रियल में आपको भी पढ़ के रिलेवेंट लगेगा। तो इस तरह से चीज़ें रही होगी, ऐसा पक्ष कहते हैं। लेकिन अभी भी कन्फर्मेशन के साथ हम नहीं ये कह सकते कि ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर आपको इस वजह से अथॉरिटी के एंड की वजह से आप इसका डिक्लाइन हुआ होगा। आगे चलते हैं। अलॉन्ग विद द अबंडनमेंट ऑफ द सिटीज, और जितने भी इसके बाद, इतना के बाद जितने भी सिटीज बड़े बड़े थे, सबका समाप्त, सबका स्वाहा हो गया पूरी तरह। आगे है आफ्टर दिस सब कॉन्टिनेंट वेटेड फॉर अबाउट 100 years to see डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिटीज एंड दैट
हड़प्पा एंड हैपन एट एन इंटायर न्यू प्लेस, बोलता है कि और ये जो न्यू सिटीज़ थी, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ थी, ये डिक्लाइन होने के बाद फिर इंडिया को, इस पार्ट्स ऑफ लैंड को, इस सब कॉन्टिनेंट को, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को आपको लगभग 1000 ईयर एगो वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा नई सिटी देखने के लिए। तो इसके डिक्लाइन होने के बाद भारत में फिर 1000 साल बाद 1000 ईयर एगो बाद में आपको नई सिटी बसना या सेटलमेंट, नई सेटलमेंट शुरू हुआ, इस्टेब्लिशमेंट होना, नई सिटी इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ। और वो भी हैपन, ये चीज़ हुई आपको इंटायर न्यू एरिया में, जैसे गंगा के एरिया में महाजनपद आती है, फिर इसके बाद बौद्ध काल आता है। तो इन दैट टाइम पीरियड में फिर 1000 साल बाद 1000 ईयर एगो बाद में कुछ नई सिटी बसती है। तो नई अर्बनाइजेशन, उसी को सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ये क्या था? फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। अब जो ये 1000 ईयर एगो बाद आएगा उसे सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन आपको रिवोल्यूशंस कहते हैं। तो इस तरह से इस पूरे चीज़ों में मैंने बताने का आपको प्रयास किया कि आखिर हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे हुआ। लेकिन एक बात अभी भी आपको ध्यान रखना है कि आज भी एक रहस्य की चीज़ है, रहस्य की बात है, क्योंकि जितने भी हमने पढ़ा सब न सब किसी न किसी अनुमान के बेस पे पढ़ा। जो आपको कॉमन रीजन मैंने बताया वो भी एक गेस के अनुमान के बेस पे था। तो हम कन्फर्मेशंस के साथ रियलिटी में के वे में कहें तो अभी भी चीज़ें कन्फर्म नहीं है, कन्फर्मेशंस के बेस पे नहीं कह सकते कि यही रीजन है जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन या कोलैप्स हुआ या वो समाप्त हुआ। तो आज भी रिसर्च चल रही है। जिस दिन ऐसा कुछ उसकी लिपि पढ़ी जाएगी तो रियलिटी बाहर आएगी, और जो हम इंटरप्रिटेशन हम सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारा बदल हो सकता है, बदल भी सकता है, हो सकता है हमने सही अनुमान लगाया हो तो सही चीज़ निकले। तो ये रिसर्च पे निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।